नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं 9 बजे का खास शो खबरदार, वो बुलेटिन जो आपको देता है पूरी खबर और पूरा विश्लेषण, साथ ही सोने का एक सिक्का जीतने का मौका भी। लेकिन पहले बात आज के बुलेटिन की। मुशर्रफ के बोल से कैसे पाकिस्तान की पोल खुली और कैसे अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति मजबूत हुई, बताएंगे आपको। पाकिस्तान को फंसाने वाले मुशर्रफ के बोल का पूरा विश्लेषण करेंगे। दिल्ली में केरला हाउस से शुरू हुई बीफ पॉलिटिक्स नए मोड़ पर आ चुकी है, तो इसका हर पहलू भी आपको बताएंगे। आज 10 फिल्मकारों ने नेशनल अवार्ड वापस कर दिए हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया और इस अवार्ड वापसी का मतलब क्या है, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले बात मुशर्रफ की। पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि आतंक और आतंकी से उसका कोई नाता नहीं है, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिनों तक नहीं छिपती। अब पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ ने कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान आतंकियों को ट्रेनिंग देता रहा है और आतंक के आकाओं को हीरो मानता रहा है। उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक के लिए। यहाँ फिर ये लश्कर-ए-तैयबा वगैरह बनी। हमने बार बार कहा कि आतंक और पाकिस्तान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमने सबूत दिए कि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री चला रहा है। हम दुनिया को हकीकत बताते रहे और वो इनकार करते रहे, लेकिन झूठ का झंडा ज्यादा दिनों तक नहीं लहराता। सच जुबान पर आ ही गया। एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। ठीक है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। बात निकली तो निकलती चली गई। पाकिस्तानी चैनल दुनिया टीवी को मुशर्रफ इंटरव्यू देने बैठे तो अपने प्यारे मुल्क की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। बताया कि ओसामा से लेकर हक्कानी तक और हाफिज सईद से लेकर अल जवाहिरी तक सब के सब पाकिस्तान के लिए हीरो हैं। ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी। ठीक है। 80s का हीरो है। बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। CIA का भी था शायद। यस, ये जवाहिरी हमारा हीरो था। यही बात तो भारत कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप चला रहा है, कि पाकिस्तान के लिए आतंक के आकाओं की हैसियत हीरो जैसी है। जनरल मुशर्रफ ने कहा कि उनके हीरो थे, सब उन्होंने तैयार किया सर। जैसे हीरो होंगे वैसे लोग। परवेज मुशर्रफ वही हैं जिन्हें करगिल की जंग का मास्टरमाइंड माना जाता है। ये वही पाकिस्तानी जनरल हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ जंग के लिए आतंकियों को फौजी ट्रेनिंग दी। करीब 15 सालों से मुशर्रफ सच्चाई छिपाए घूम रहे थे। हम सबको पता है ना इन चीजों के बारे में। आज वो उसको मान रहे हैं तो उसमें नई क्या चीज है? वो उसी चीज को मान रहे हैं जो कि हो रही है, जिसके बारे में हम लोगों को पता है। जनरल मुशर्रफ के बयान से पाकिस्तान बेनकाब हो गया और उसकी बोलती बंद हो गई। सर, व्हाट्स योर कमेंट ऑन मुशर्रफ? लेकिन भारत के खिलाफ आतंकियों की फौज तैयार करने वाले जनरल ने सच बोला तो सही, देर से ही सही, लेकिन भारत की बातों पर पाकिस्तान ने मुहर लगाई तो सही। दिल्ली से रीमा पाराशर और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल यह है कि मुशर्रफ के बयान के मायने क्या हैं? इस वक्त पाकिस्तान के पूर्व जनरल के कबूलनामे का क्या मतलब निकाला जाए? ऐसा भी नहीं हो सकता है कि परवेज मुशर्रफ को सच बोलने का सपना आया हो, तो फिर मुशर्रफ ने इस वक्त ऐसा बयान क्यों दिया? जानकार मानते हैं कि परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान की सियासत में हाशिए पर हैं, लिहाजा मुमकिन है ऐसे बयान को उनके जो मंशा है वो सियासत में के केंद्र में आने की हो। साथ ही नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ सियासी विरोधी हैं। आतंकवाद को लेकर नवाज शरीफ से अमेरिका नाराज है और जानकारों के मुताबिक ये मुमकिन है कि मुशर्रफ ने यह बयान नवाज की मुश्किलें बढ़ाने के लिए दिया हो। इसके अलावा मुशर्रफ की मंशा यह भी हो सकती है कि ऐसे बयान के बाद कम से कम पाकिस्तान का उन्मादी तबका उन्हें अपना नेता मानते हैं।